अपनी ही मौत की खबर मिली सुबह के न्यूज़पेपर से। जानिए कैसे बदला उस व्यक्ति ने इतिहास। दुनिया की तबाही के आविष्कारक के नाम, अमन शांति के लिए दिए जाने वाले सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार की कहानी। अगर किसी शख्सियत की मौत की खबर उस न्यूज़पेपर से मिले तो सोचिए उसके लिए वो दिन वो सुबह कैसी होगी। एक ऐसे ही शख्सियत की कहानी आज मैं आपके साथ साझा करूंगी जिनके नाम को शायद किसी पहचान की आवश्यकता नहीं, जिन्होंने अपनी मौत की खबर के बाद एक ऐसा डिसीजन लिया जो विश्व के लिए कल्याणकारी बन गया। आज का दिवस उन महान शख्सियत के लिए यादगार है और जिन्होंने इतने बड़े पुरस्कार का आयोजन किया जिसको पाने के लिए साहित्य, मेडिकल, रसायन, भौतिक के बहुत सारे लोग पूरी उम्र काम करते हैं, फिर भी उन्हें वो पुरस्कार नहीं मिलता और जिन्हें भी ये पुरस्कार से नवाजा जाता है विश्व में उनकी एक अलग ही पहचान होती है। और ऐसे कई पुरस्कार से भारत के कई नागरिक नवाजे गए हैं। तो कौन सा है वो पुरस्कार, कौन है वो शख्सियत, क्या है उनका इतिहास और क्यों उनको अपने ही मौत की खबर न्यूज़पेपर से मिली। तो इस इंटरेस्टिंग स्टोरी के सफर में अंत तक जरूर बने रहिएगा और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे हर डे इवेंट की स्पेशल वीडियोस आपको ऐसे ही मिलते रहें। दुनिया को तबाह करने वाला आविष्कार करने के बाद एक शख्सियत ने इतने बड़े पुरस्कार के बारे में क्यों और कैसे सोचा। दुनिया में शांति, अमन, सेवा, सहयोग के लिए एक सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया जाता है जिसकी धनराशि लाखों में नहीं करोड़ों में होती है। और ये पुरस्कार पाने के बाद एक व्यक्ति का जीवन इस तरह बदल जाता है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन उसी शख्सियत को उसके मरने की खबर मिली न्यूज़पेपर से। मौत के सौदागर का हुआ अंत, ये एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल था और जब उस व्यक्ति ने पढ़ा तो उसे जिंदगी में सोचने पर सबसे ज्यादा विवश होना पड़ा। तो कौन थे वो शख्सियत जिन्हें अपनी मौत की खबर खुद मिली थी न्यूज़पेपर से। उनके जीवन में ऐसा क्या हुआ, उनके जीवन में फिर कौन सा बदलाव हुआ जिसकी वजह से इतना बड़ा पुरस्कार पूरे विश्व भर में फेमस हुआ कि लोगों को लाखों नहीं करोड़ों रुपए की धनराशि मिलती है उनके सेवा सत्कार, उनके इन्वेंशन के लिए। मैं सोशल एक्टिविस्ट एडवोकेट तनिष्का गुप्ता, जीडीएस लाइव में आदमी कुछ खास करता है, कुछ नया सीखने का यही मौका है आज के दिन। मैं बात कर रही हूँ अल्फ्रेड नोबेल की। नोबेल पुरस्कार शायद ही आप में से जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं किसी को ना पता हो। नोबेल पुरस्कार विजेता विश्व भर में कुछ ही चुनिंदा लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, लेकिन जिसे भी ये पुरस्कार मिलता है वो अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली ही समझे, क्योंकि नॉमिनेशन के बाद भी जो सिलेक्शन होता है वो अपने आप में बहुत कठिन होता है और वहां पर विश्व भर से लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है उनकी सेवा के लिए, उनके आविष्कार के लिए, भौतिकी में, रसायन में और न जाने मेडिकल में कहाँ कहाँ के कैसे कैसे आविष्कार, सेवा भाव, शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुरस्कार दिया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत कैसे हुई, इस पुरस्कार को अल्फ्रेड नोबेल ने किस तरह शुरू किया, उनकी जिंदगी में क्या क्या ऐसा हुआ जिसके कारण उनके जीवन को एक नया आयाम मिला। तो बहुत कुछ है जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जिससे हर डे इवेंट की स्पेशल वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। और इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य होता है कि हर डे इवेंट अपने साथ एक विशेष बात लेकर आता है, एक विशेष ज्ञान लेकर आता है, विशेष जागरूकता का अभियान लेकर आता है और उसे जानने का, उसे समझने का, उसे सीखने का हम सबका उद्देश्य रहना चाहिए। क्योंकि हर व्यक्ति जब मेहनत करता है तो उसके पीछे जीवन में उसकी बहुत बड़ी संघर्ष, बहुत बड़ी लड़ाई छुपी होती है और उस संघर्ष, उस लड़ाई से जो हमें प्रेरणा मिलती है वो अपने आप में अमूल्य होती है। तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वैसे तो अल्फ्रेड नोबेल ने 355 से ज्यादा आविष्कार को अपने नाम पेटेंट किया, लेकिन सबसे ज्यादा घातक और विनाशकारी जो आविष्कार था वो था डायनामाइट। और वो खतरनाक डायनामाइट ही आज के पुरस्कार का कारण भी बना। 21 अक्टूबर 1833 को अल्फ्रेड नोबेल का जन्म हुआ था।
इनके पिता इमानुएल नोबेल के दिवालिया होने के बाद 1842 में नोबेल सिर्फ 9 वर्ष की उम्र में अपनी मां आंद्रिएटा इहलसेल के साथ अपने नाना के घर सेंट पीटर्सबर्ग चले गए। यहाँ उन्होंने रसायन विज्ञान और स्वीडिश, रूसी, अंग्रेजी, फ्रेंच और जर्मन भाषाएं सीखी। इसके बाद सफर हुआ उनके आविष्कारों का, जिसमें से उन्होंने डायनामाइट के आविष्कार को सबसे ज्यादा महत्वता दी। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इसका इतना ज्यादा इस्तेमाल होने लगा कि अल्फ्रेड ने 90 जगहों पर डायनामाइट बनाने की फैक्ट्री खोल डाली। 20 से ज्यादा देशों में ये फैक्ट्रियां थी। वो लगातार फैक्ट्रियों में घूमते रहते थे। इस वजह से लोग उन्हें यूरोप का सबसे अमीर आवारा भी कहा करते थे। कहा जाता है कि डायनामाइट पर जब परीक्षण कर रहे थे अल्फ्रेड नोबेल, तो उस परीक्षण में कई हजार लोगों की जान चली गई थी और ये पहला परीक्षण असफल हुआ और उन्होंने दोबारा उसी परीक्षण को नदी के अंदर वापस से किया और उस नदी के अंदर के परीक्षण में उन्हें बेशुमार सफलता मिली और उस सफलता के बाद इन्होंने कई फैक्ट्रियां डायनामाइट बनाने की खोल डाली। अल्फ्रेड नोबेल स्वीडन के रहने वाले थे और रसायनज्ञ और इंजीनियर भी थे। उन्हें विज्ञान के साथ आविष्कारों की विध्वंसक शक्ति की खूब समझ थी। लेकिन कहा जाता है ना कि यदि कोई भी आविष्कार मानव जात के हित के लिए हो तो वो नाम देता है, सुकून देता है, लेकिन यदि कोई भी आविष्कार मनुष्य या जीव जंतु के विध्वंस के लिए बनाया जाए तो उससे कभी भी किसी व्यक्ति को यश नहीं मिलता, यानी कि उसे नाम नहीं मिलता। और इसी नाम की कमी थी अल्फ्रेड नोबेल के पास। नाम नहीं, कह सकते हैं कि डायनामाइट की खोज के बाद लोगों ने उनको बहुत ही हेय दृष्टि से देखा, उनके लिए अपशब्द भी कहे। उन्होंने कई बार तिरस्कार का सामना भी सहा। यहाँ तक जब उनके भाई की मृत्यु हुई तो न्यूज़पेपर में लिखा था कि मौत के सौदागर की मृत्यु, और ये न्यूज़पेपर जब अल्फ्रेड नोबेल ने सुबह सुबह पढ़ा तो उनका जीवन बदल सा गया। उन्होंने उसी दिन तय कर लिया कि मुझे जीवन में खोज के लिए क्या यही नाम मिलेगा, क्या जीवन भर मैं इसी नाम से जाना जाऊंगा, मौत के सौदागर। मेरी इतनी बड़ी खोजों का क्या मुझे यही फल मिलेगा। बस फिर वहीं से उन्होंने जिंदगी में अपना इतिहास बदल दिया और शुरू किया एक अलग सा सिलसिला। उन्हें इस बात की फिक्र थी कि मेरी मृत्यु के बाद लोग मुझे सम्मान की दृष्टि से देखें, ना कि अपमान की दृष्टि से। और बस इसी पे उन्होंने अपना सारा फोकस किया। उन्होंने अपनी वसीयत में मानवता को लाभ पहुंचाने वाले लोगों को अपनी संपत्ति से पुरस्कार देने की इच्छा जताई। 27 नवंबर 1895 को अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी आखिरी वसीयत लिखी थी, जिसमें 1896 में अल्फ्रेड नोबेल की मौत के बाद ये खोली गई। अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु हुई थी 10 दिसंबर को, इसीलिए आज के दिन नोबेल पुरस्कार दिवस के रूप में मनाया जाता है और पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में दिया गया था। विश्व में मानव जात के कल्याण के लिए, मदद के लिए किए गए कार्यों में सम्मान के स्वरूप में यह पुरस्कार दिया जाता है। यह एक विश्व स्तरीय सम्मान है। नोबेल पुरस्कार कई अलग अलग क्षेत्रों में दिया जाता है, जिसमें रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, साहित्य और औषधि विज्ञान। विश्व में जिस भी व्यक्ति द्वारा यह शोभनीय कार्य किया जाता है उन्हें रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस कमेटी द्वारा स्टॉकहोम में स्वीडन द्वारा यह अवार्ड दिया जाता है। एक नोबेल पुरस्कार विजेता को 10 मिलियन स्वीडन क्रोनर की राशि दी जाती है, यानी कि 9 लाख अमेरिकी डॉलर। ये राशि इतनी ज्यादा होती है कि वो अपने समाज सेवा या फिर जिस भी इन्वेंशन पे वो काम कर रहा है उससे उसको कभी भी रुकावट ना आए, बल्कि उसे सपोर्ट मिले। वैसे तो ये पुरस्कार विश्व भर में बहुत बड़े बड़े दिग्गजों को मिला है, लेकिन हम बात करेंगे भारत की। तो नोबेल पुरस्कार जो विजेता रहे हैं भारत में रोनाल्ड रॉस फिजियोलॉजी और चिकित्सा में 1902 में इन्हें ये अवार्ड मिला था। रुडयार्ड किपलिंग 1907 में साहित्य में इन्हें ये अवार्ड मिला था। रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 में साहित्य में इन्हें ये अवार्ड मिला था। सी.वी. रमन 1930 में भौतिक विज्ञान के लिए इन्हें ये अवार्ड मिला था। हरगोविंद खुराना 1968 में फिजियोलॉजी और चिकित्सा के लिए इन्हें ये अवार्ड मिला था। मदर टेरेसा 1979 में शांति के लिए ये पुरस्कार पा चुकी हैं और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर 1983 में भौतिक विज्ञान के लिए, दलाई लामा 1989 में शांति के लिए ये पुरस्कार पा चुके हैं। अमर्त्य सेन ने 1998 में अर्थव्यवस्था के लिए, वेंकी रामाकृष्णन ने 2009 में रसायन विज्ञान के लिए, कैलाश सत्यार्थी ने 2014 में शांति के लिए और अभिजीत बनर्जी ने 2019 में अर्थव्यवस्था के लिए पुरस्कार पाकर भारत को गौरवान्वित किया है। तो उम्मीद कर रहे हैं नोबेल पुरस्कार की ये कहानी आपको पसंद आएगा। पसंद आई तो इस वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।